अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम करने जा रहे हैं वो 11th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक के क्वेश्चंस हैं। और जो है अभी जो न्यू बुक आई है लास्ट ईयर ही मार्केट में। ठीक है, तो बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो बुक जो अभी चेंज हुई है और ये अभी न्यू आई है। तो अब हम जो है इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। इस बुक का जो पहला चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एवेल्यूएट आयोटा पावर 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट माइनस आयोटा पावर 12। अच्छा, यहाँ पर जो है आयोटा की पावर्स गिवन है और पावर्स को सॉल्व करना है। आयोटा की पावर्स को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? वो ये होता है कि आयोटा की पावर्स को हम हमेशा ब्रेक करते हैं। ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे और आयोटा के पावर्स को ब्रेक करने के बाद हम जो है 4 आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे। और वो 4 आइडेंटिटीज़ जो हैं वो ये हैं हमारे पास, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमें ये सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले आइडेंटिटीज़ देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी है आयोटा पावर 1। आयोटा पावर 1 इक्वल टू आयोटा के इक्वल है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 के इक्वल है। आयोटा क्यूब जो है माइनस आयोटा के इक्वल है। आयोटा पावर 4 जो है वो 1 के इक्वल है। ये 4 आइडेंटिटीज़ जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इसे ही आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आयोटा पावर 10। अब आयोटा पावर 10 का क्या करेंगे हम 10 को ब्रेक करेंगे 2 की पावर 5 में। टेबल के अंदर हमने ब्रेक कर दिया, 2 5 से 10 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा पावर 10 आएगी। और जो है दूसरा ब्रैकेट जो है उसमें माइनस आयोटा होल पावर 12 है। 12 को किस तरह ब्रेक किया हमने? 2 की पावर 6 में हमने 12 को ब्रेक कर दिया। इसको भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा की पावर 12 ही बनेगी। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर है होल पावर 5 है। आयोटा स्क्वायर अभी जैसे हमने आइडेंटिटी देखी है, आयोटा स्क्वायर जो है -1 है, तो आयोटा स्क्वायर की जो है ना रिप्लेस कर देंगे -1 के साथ। होल पावर जो 5 थी वो एज इट इज़ आ जाएगी। मल्टीप्लाई के साथ जो माइनस था आयोटा के साथ वो हमने बाहर सेपरेट कर लिया। अब ब्रैकेट के अंदर आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर आइडेंटिटी नंबर 2 है, -1 के इक्वल है, तो आयोटा स्क्वायर को हमने -1 के इक्वल कर लिया। होल पावर जो 6 है वो एज इट इज़ आ गई। ठीक है, तो अब हम जो है ना आगे देखते हैं। एक बात जो है समझ लें कि आपको मालूम होगा कि जो है ना अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर पावर है और पावर ओड नंबर में या इवन नंबर में है तो उससे जो है ब्रैकेट पर फ़र्क आएगा। और ये फ़र्क ये आता है कि अगर पावर ओड नंबर के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। और अगर पावर इवन है यानी 2 4 6 8 वगैरह है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो पावर जो इवन पावर है वो उसे पॉजिटिव कर देगी। यानी कि -1 के ऊपर पावर 6 है जो कि इवन नंबर है, तो -1 जो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ब्रैकेट के साथ जो सेपरेट -1 था वो एज इट इज़ आ गया। और फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो -1 था वो ऑड नंबर की वजह से, पावर जो ऑड नंबर में थी उसकी वजह से -1 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया 1। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। आयोटा की पावर हमने सॉल्व की तो हमें आंसर मिला 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में माइनस आयोटा की पावर 16 है, मल्टीप्लाई 7 है और जो है ब्रैकेट के अंदर माइनस आयोटा है जिसके ऊपर पावर है 6 है। ठीक है, तो इन आयोटा के 2 ब्रैकेट्स हैं जिनके ऊपर हमें पावर्स गिवन हैं, इनको हम ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। आयोटा की पावर 16 को हम किस तरह ब्रेक कर सकते हैं? हमने 2 की पावर 8 में ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो ये देखें कि 2 को अगर मल्टीप्लाई करें 8 से तो 16 ही आता है, आयोटा की पावर 16 बनेगा। तो इस वजह से माइनस हमने सेपरेट लिया, आयोटा के स्क्वायर किया, होल पावर हमने 8 कर लिया। 16 को हमने ब्रेक कर दिया। जो सेकंड ब्रैकेट में हमने माइनस था उसको बाहर सेपरेट लिया। उसके बाद आयोटा की पावर 6 को हमने 2 3 6 के अंदर 2 और 3 के अंदर हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये मैंने मेंशन की हुई है। आयोटा स्क्वायर -1 है तो यही आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करेंगे। माइनस जो है एज इट इज़ जो है वो ना कॉपी हो गया। उसके बाद जो आयोटा स्क्वायर था वो -1 के इक्वल है। होल पावर 8 जो है एज इट इज़ आ गई। उसके बाद माइनस है, माइनस जो है सेपरेट एज इट इज़ आ गया। आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है तो -1 आ गया। होल पावर जो 3 थी वो एज इट इज़ आ गई। उसके बाद अब जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमने सबसे पहले वही देखना है कि जो है ना पावर इवन में या ऑड नंबर में। पावर जो कि यहाँ पर -1 पर जो होल पावर थी वो 8 है जो कि इवन नंबर है, तो -1 जो है वो पॉजिटिव 1 हो गया। उसके बाद जो है सेकंड ब्रैकेट के साथ जो -1 था होल पावर क्यूब था, पावर क्यूब है तो हमने
नेगेटिव साइन को एज इट इज़ कॉपी कर लिया, -1 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद अब सॉल्व करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई 1 -1 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 हुआ और 1 आ गया। उसके बाद जो है माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है -1, जो हमने आयोटा की पावर को ब्रेक करके सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है आयोटा की पावर 11 माइनस आयोटा की पावर 14। ठीक है, तो आयोटा की पावर 11 है, उसके बाद आयोटा की पावर 14 है, तो इसको हम किस तरीके से ब्रेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है जिसे देख लें। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पावर अगर टेबल में ब्रेक नहीं हो रही, तो हम बेस सेम पावर ऐड रूल यूज़ करेंगे। वो रूल जिसमें बेसिस सेम होती है तो पावर को हम ऐड कर देते हैं। तो उसी रूल के मुताबिक हम 11 को ब्रेक करेंगे, क्योंकि 11 का जो है ब्रेक जो है किसी टेबल में नहीं होगा, किसी ना मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा, इसलिए ना बेस सेम पावर ऐड वाले रूल में हम इसको 11 को ब्रेक करेंगे। हमने आयोटा क्यूब लिया, मल्टीप्लाई बाय आयोटा 8 कर लिया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 11 ही बनता है, क्योंकि बेसिस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई के साथ माइनस आयोटा था, माइनस हमने सेपरेट कर लिया। आयोटा की पावर 14 थी, 14 को हमने 2 7 में ब्रेक कर लिया, 2 7 से 14 होता है। यहाँ पर हम आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा क्यूब -1। ठीक है, तो आयोटा क्यूब जो है हमारा -1 है, तो -1 हमने एज आयोटा क्यूब की रिप्लेस कर दिया। उसके बाद आयोटा पावर 8 है, पावर 8 एक ऐसी वैल्यू है, ऐसा नंबर है जिसको हम टेबल में ब्रेक कर सकते हैं, तो उसको हमने 2 की पावर 4 में ब्रेक कर लिया। उसके बाद आयोटा की अब माइनस आयोटा स्क्वायर था, तो माइनस हमने सेपरेट कर लिया, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिया। आइडेंटिटी यूज़ करी हमने ये वाली, आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे -1 आ गया, होल पावर 7 एज इट इज़ आ गई। उसके बाद माइनस आयोटा एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर जो कि आइडेंटिटी है -1 के इक्वल है, वो हमने कर लिया होल पावर 4 एज इट इज़। माइनस सेपरेट था, उसके बाद आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल था, तो -1 आ गया, होल पावर 7 एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, माइनस आयोटा -1 के ऊपर पावर 4 है, जो कि इवन नंबर है, इसलिए 1 प्लस हो जाएगा। उसके साथ मल्टीप्लाई के साथ बाहर माइनस था, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी -1 था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा फिर अगेन मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इस तरीके से हम आयोटा की पावर्स को सॉल्व करेंगे, हम ब्रेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 किए हमने, तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आयोटा पावर n इज इक्वल टू 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा वेयर 1 एंड 4, n की जो वैल्यू गिवन है वो 1 से लेकर 4 तक है, क्योंकि n जो है ना ग्रेटर एंड लेस है 1 के, और ना लेस है ना n जो है ना ग्रेटर एंड इक्वल है 1 के, एंड लेस एंड इक्वल है 4 के। यानी कि n की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी, 1 से बड़ी और 1 के इक्वल है, यानी 1 से स्टार्ट होगी और 4 तक जाएगी, क्योंकि 4 के इक्वल है। तो n की रेंज जो है हमें 4 तक गिवन है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें ये क्वेश्चन में दरअसल ये कहा जा रहा है कि हमने आयोटा पावर n हमें गिवन है, तो हमें ये कहा जा रहा है कि n की वो कौन सी वैल्यू में अप्लाई करेंगे जिसके बाद हमें ये चारों वैल्यूज़ मिल जाएं, 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, और n की रेंज भी हमें गिवन दी गई है 1 से लेके 4 तक। तो हम 1 बाय 1 जो है जितनी रेंज जो भी है उसको अप्लाई करेंगे आयोटा की पावर में n की जगह पे। उसके बाद देखते हैं हमें क्या गिवन आंसर हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो आयोटा की पावर n थी, n की जगह हमने 1 अप्लाई कर दिया। आप जानते हैं आयोटा पावर जो है 1 है वो आयोटा के बराबर होता है, तो हमें जो है पहला आंसर आयोटा मिल गया है। उसके बाद आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो हमें -1 भी मिल गया है। ठीक है, 1 और 2 अप्लाई करने से हमें आयोटा और -1
दोनों मिल गए हैं। अब आयोटा पावर 3 जो है हमने किया ना, n की जगह पे आयोटा पावर ना 3 किया, तो आयोटा पावर 3 हम जानते हैं आइडेंटिटी नंबर 3 है, हम पीछे सॉल्व करके आ रहे हैं, माइनस आयोटा के बराबर है, तो आयोटा 3 करने के बाद हमें माइनस आयोटा मिल गया। आयोटा की पावर हमने 4 किया तो हमें 1 आ गया। आयोटा की पावर 4 ये नंबर फोर्थ आइडेंटिटी है, ये भी आप जानते हैं, तो आयोटा की पावर 4 पे 1 आया तो हमें फोर्थ वैल्यू भी मिल गई। तो यही इस सॉल्यूशन कि यही इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा कि 4 1 2 3 4 4 रेंजेस हैं, हमने आयोटा की पावर में अप्लाई की तो हमें 4 वैल्यूज़ मिल गई। यही इसका सॉल्यूशन सेट है और यही सिंपल सा इसका आंसर है। तो बस इतनी सी बात इसमें की गई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।